हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाने वाले हैं तड़का दाल, जो कि मैं अरहर दाल के साथ बना रही हूँ। यहाँ मैंने अरहर दाल को हल्दी और नमक के साथ उबाल करके रख लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने बहुत ज़्यादा गलाई नहीं है। ये देखिए, बिल्कुल घुलनी नहीं चाहिए, बस गल जाए और ना ही ऐसा हो कि बिल्कुल कड़ी कड़ी सी रहे, सख्त ना हो। तो यहाँ पर मैंने दाल करीब 1 कप ली है और तड़के के लिए जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए, ये 5 चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई है। ये हाफ़ टी स्पून करीब मैंने क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा लिया है और आधा प्याज लेकर के मैंने इसको इस तरह से चॉप कर लिया है, यानी कि अनियन। और 3 हरी मिर्च ली हैं, ये इस तरह से थोड़ा मोटा काट ली है, मोटी हरी मिर्च ली हैं जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और यहीं पर मैंने लिया है जिंजर, जिसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया है, करीब 1 इंच का टुकड़ा मैंने लिया होगा। और 8 से 10 करी लीव्स लिए, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। साथ में जो मसाले मैं डाल रही हूँ वो सिर्फ रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है। तो बस इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये अरहर की दाल तड़का तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर करीब 2 to 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया होगा। ये गर्म कर लिया है एक बर्तन में और इसमें सब ज़ीरा, प्याज और अदरक, हरी मिर्च सब इसमें हमने ऐड कर देना है। आप चाहें तो थोड़ी हींग भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर हींग नहीं डाल रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत मज़ेदार लगती है, बड़ी आसानी से तैयार भी हो जाती है ये रेसिपी। जो मैंने दाल के लिए आपको बताया है, तो दाल में मैंने करीब 2 सीटी ली है, जिसमें ये हो गया है। आप अपने प्रेशर कुकर का हिसाब देख लीजिएगा कि आपके प्रेशर कुकर में ये कितनी देर में इस तरह से हो जाए कि बहुत ज़्यादा घुले भी नहीं और ऐसा भी ना हो कि दाल सख्त रह जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। तो देखिए, प्याज अपना कलर चेंज कर चुके हैं और जो यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह डाली है वो भी कलर चेंज कर चुकी है। तो यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और रेड चिली पाउडर ऐड कर चुकी हूँ और इसे हमने फ्राई कर लेना है करीब 2-3 मिनट। चाहे तो आप फ्लेम लो भी कर सकते हैं। और देखिए, ये फ़ौरन ही भुन जाता है। बस अदरक लहसुन हमें उतनी देर भूनना है कि ये जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं यहाँ पर ये सारी की सारी दाल ऐड कर देने वाली हूँ। तो ये देखिए, दाल हमने यहाँ ऐड कर दी है और इसमें एक उबाल आने तक हम फुल फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है और अब मैं फ्लेम लो करके और करीब 2 से 3 मिनट इसे और पकाऊंगी, जिससे थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। देखिए, मैं चला कर दिखाती हूँ। ये देखिए, दाल हमारी तैयार हो चुकी है। करीब 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे और उसके बाद मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी दाल तड़का। तो बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत आसान है बनानी, फटाफट बन जाती है और साथ में इसे चावलों के साथ सर्व करते हैं। और ये जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये इतनी मज़ेदार है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल भी अरहर की दाल पसंद नहीं करते थे। बाद में ये दाल उन्होंने एक बार खाई और उसके बाद उनकी ये फेवरेट दाल हो गई है और अक्सर यही दाल हमारे यहाँ बनने लगी। और इसी तरह ये उत्तरांचल की दाल की एक रेसिपी है, क्योंकि मैं जो हूँ उत्तरांचल में ही पली बड़ी हूँ, तो वहाँ का ये एक बहुत ही मशहूर दाल भात वहाँ का बहुत ही फेमस खाना है। दोपहर में आप वहाँ जाएं तो आपको दाल भात हर घर में तैयार मिलेगा और बहुत मज़ेदार अरहर की दाल वहाँ की जो स्पेशल ऑथेंटिक रेसिपी है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और आप ये वाली दाल भी आप ट्राई करें, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी होती है, बहुत मज़ेदार बनती है और चावलों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। मुझे भी बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई है और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।